नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताते हैं शिव महापुराण के बारे में। ये ग्रंथ कितनी प्रसिद्ध है, इसका श्रवण करने से आपका क्या फायदा होगा, आपको क्या लाभ मिलेगा। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परातात्पर परम ब्रह्मा परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तार वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु वे पंचवेदों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं। तो दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 13 से 29 तक का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो आप लोग इतना सुनकर घबराए नहीं, बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को ये कथा पूरी श्रवण हो जाएगी। तो चैनल पे बने रहें। और अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आती है तो हर हर महादेव जरूर लिखकर जाना। हे बाबा भोलेनाथ, आज जो कोई भी आपका ये कथा सुन रहा है उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, जो भी इतनी पावन कथा का श्रवण कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम उस कथा का आप लोगों को सुनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि शंखचूड़ का असुर राज पर अभिषेक और उसके द्वारा देवता का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त किया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट गए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तमन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ भी अपने कलयुग शुक्राचार्य को कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी संपत्ति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उनसे सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मड़ियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते। सरिताओं में सुस्वाद नीर बहता रहता।
देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रात द्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व श्रापवश उसे दानों की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानों होने पर भी उसकी बुद्धि दानों की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सूरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बांधकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्राह्मण ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमाला रहे और कंठ वनमाला से विभूषित थे। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पग धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पीताम्बर शोभा दे रहा था और सानध्य नादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पर समाप्त हुआ पार्ट 1। इसके आगे की कथा हम पार्ट 2 में डालेंगे। आप लोग उसे चैनल पर जाकर श्रवण कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो हर हर महादेव जरूर लिखें।